मकर संक्रांति 2023 की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम विस्तार से यहाँ पर कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा करेंगे कि मकर संक्रांति का महत्व विशेष क्यों है, क्यों मकर संक्रांति मनाते हैं और क्या मकर संक्रांति की स्पेशल बातें हैं, कब पर्व काल पड़ रहा है इस बार और क्या मकर संक्रांति पर करना चाहिए, क्या मकर संक्रांति पर नहीं करना चाहिए, किन किन चीजों का विशेष महत्व रहेगा, आध्यात्मिक रूप से हम इसको कैसे देखते हैं और ज्योतिष के रूप में हम कैसे देखते हैं। आइए इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करें। नए दर्शक हैं तो एक निवेदन भी रहेगा, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले समय में अध्यात्म ज्योतिष से संबंधित तमाम जानकारियां आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। देखिए, हम सबसे पहले कुछ जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिए हैं संक्रांति 2023। देखिए, इसको अलग अलग प्रदेश के अंदर थोड़ा अलग अलग नामों से भी जानते हैं, लेकिन मूलतः उसकी जो परिभाषा बनती है या मूलतः उसका जो स्वरूप है या उसका मायने जो बनते हैं वो लगभग लगभग एक ही होता है। मकर संक्रांति नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि मकर में भगवान सूर्य का संक्रमण आज के दिन होता है। दक्षिणायन और उत्तरायण दो जो है हमारे अयन होते हैं, ज्योतिष में इसको आप अयन के हिसाब से देखते हैं, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। जो दक्षिणायन होती है उनको देवताओं की रात्रि कहा जाता है और जो उत्तरायण होता है उत्तरायण काल को भगवान यानी देवताओं का सवेरा कहा जाता है, दिन कहा जाता है। अब यहां पर उत्तरायण काल से कई सारी चीजें, जब भगवान उत्तरायण में प्रवेश करते हैं उस समय भगवान की रश्मियों से, उनकी किरणों से जो ऊर्जा निकलती है वह एक विशेष लाभदायक और अच्छा माना जाता है। ज्योतिष की माने तो इन रश्मियों के अंदर, इन ऊर्जा के अंदर व्यक्ति को आनंदित करने वाले, व्यक्ति के जीवन में एक नयापन लाने वाले, एक ऊर्जा का संचार करने वाले कुछ विशेष कणों का समावेश होता है। आपने देखा होगा कि जब भीष्म महाप्रयाण हुआ था, भीष्म पिता की जो कथा आती है उसमें उन्होंने देखा होगा आपने कि दक्षिणायन से उन्होंने उत्तरायण आने की प्रतीक्षा की। उसका यही महत्व था क्योंकि उत्तरायण के महत्व को जानते थे और उत्तरायण काल आने पर ही उन्होंने अपने शरीर का विसर्जन किया था, यानी महाप्रयाण किया था। अब यहां पर सूर्य जब उत्तरायण में आते हैं तो मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। आपने देखा होगा उससे पहला महीना जो खर मास यानी पौष होता है तब उस समय मांगलिक सभी संस्कार आदि कार्य वर्जित माने जाते हैं। यहाँ तक गृह प्रवेश, नूतन गृह प्रवेश, गृह आरंभ आदि सभी चीजें उसमें लगभग चूड़ाक्रम, विवाह संस्कार, ये सभी चीजें उसमें वर्जित मानी जाती है और बंद रहते हैं। उससे पूर्व भी जो चतुर्मास आदि का समय होता है उस समय भी ये सब चीजें लगभग बंद होती है। तो यहाँ एक तरफ तो जहां मांगलिक कार्य में शुरुआत होंगे, दूसरा वहीं जो है संक्रांति का मतलब सीधा सा संक्रमण हुआ। सूर्य भगवान 12 राशियों में प्रवेश करने का जो समय होता है, संक्रमण का जो समय होता है, संचरण काल जो होता है और संचरण करने का जो दूसरी राशि में प्रवेश करने का जो समय होता है उसी को संक्रांति कहते हैं। तब मकर में जब प्रवेश करेंगे तो मकर संक्रांति कहलाई जाती है और इसी को जैसे कि दक्षिण में पोंगल, उत्तराखंड के अंदर खिचड़ी पर्व और इस तरह से अलग अलग स्थानों में कोई कहीं कहीं इसको जो है कुछ भिन्न नामों से भी जानते हैं, लेकिन बात एक ही है कि महत्व इसका एक ही है। गंगा सागर में आज के दिन बहुत विशाल कार्यक्रम होता है, बहुत विशाल मेला लगता है, आप सब उससे भी बहुत सारे लोग परिचित हैं। 2023 के अंदर संक्रांति कब रहेगा हम उसको लेकर भी आपसे यहाँ पर चर्चा करेंगे। मैंने संक्रांति क्या है आपको बताया, संक्रांति का महत्व, वो महत्व इसीलिए क्योंकि देवताओं की रात्रि से देवताओं के दिन में प्रवेश होता है और मंगलोत्सवादी स्वास्थ्य की दृष्टि से संक्रांति को विशेष यहाँ पर उनकी किरणों को खासकर अच्छा माना गया। पर्व काल कब पड़ रहा है वो हम थोड़ा सा एक बार यहाँ पर पंचांग से आपको बता देते हैं। देखिए, यहाँ पर संक्रांति 14 को ही यहाँ पर हो जा रहा है शाम के समय में, हाँ, मकर के 20:45 पर, लेकिन संक्रांति का जो पुण्य काल हो अगले दिन माना जाएगा यानी 15 तारीख। अब यहाँ पर देखिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, थोड़ा उसको लेकर हम लोग बात करेंगे। तो आज के दिन संक्रांति जब भी पड़ती है, संक्रांति के दिन कुछ विशेष चीजों का विशेष महत्व होता है। जैसे कि संक्रांति के दिन कहीं भी किसी भी नदियों में जाकर, चाहे गंगा में जाएं, यमुना में जाएं, क्षिप्रा, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, धवल, जो भी जितनी भी आपकी पुण्यतम पवित्र नदियां हैं उनमें जाकर स्नान करना, इसको विशेष शुभ माना जाता है। इसीलिए चाहे हरिद्वार में बात करें, प्रयागराज में बात करें या फिर गंगा सागर में बात करें, ऋषिकेश में बात करें, गया बिहार में बात करें, सभी जगह आज बहुत विशाल मेला होता है।
क्योंकि माँ गंगा की विशेष महिमा है। यमुना तट, वृंदावन, मथुरा आदि में भी आज के दिन ये मेला लगभग देखा जा सकता है। अगर आपको ऐसा संयोग नहीं मिल पा रहा है कि आप वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो भी आप जो है ऐसी स्थिति में अगर आपको वहां जाने का समय नहीं मिल रहा है तो आप क्या करें, अपने घर में ही गंगाजल आदि जो भी आपके पास पवित्र जल है उसको ही अपने जल में मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। तदुपरांत वैसे नियम ये है कि घर में भी अगर हवन हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप नदी तट पर, वन में आदि जाकर आप विशेष यज्ञ आदि का आयोजन कर सकते हैं। और गौशाले की परंपरा बनी तो गौशाले में जाकर भी आज के दिन ये शुभ जो क्रियाएं हैं वह अतिशुभ माना जाता है। और उसके बाद बात आती है दान की। दान का आज के दिन विशेष महत्व है, खासकर कुछ ऐसे दान सामग्रियां जो ठंड में, कुछ सर्दी का समय होता है और गर्मी आने के संकेत शुरू होते हैं, समझ रहे हैं, तो ऐसी चीजों को यहां पर दान किया जाता है। जैसे कि यहां पर खासकर तिल का दान श्रेष्ठ माना गया है, तिल और गुड़ का दान, ताम्र बर्तनों का जो यहां पर दान का महत्व है वो विशेष है, कंबल आदि दान करने चाहिए, यज्ञ आदि, होम, यजन, पूजन, पाठ, इन चीजों का विशेष महत्व आज के दिन बताया गया। इसलिए तांबे का दान, क्योंकि वो सूर्य की धातु है और सूर्य की धातु का मतलब कि कहीं ना कहीं सूर्य को हमें मजबूत करना है, सूर्य की प्रत्यर्थ, सूर्य की प्रसन्नता के लिए उनके अनुकूल जो चीजें हैं वो उनको दान करनी चाहिए। अब बात आती है किसको दान करना चाहिए, क्योंकि दान का हमारा एक अलग महत्व है। तो यहां पर कुछ ऐसा नहीं है, आप किसी भी योग्य को, जो जिसको जरूरत है, उन सब चीजों को इनको दान करना चाहिए जो वास्तव में इसके पात्र हैं। जिसको ठंड लग रही है उसको कंबल उड़ाइए, जिसको भोजन की आवश्यकता उसको भोजन कराइए, यज्ञ आदि, यजन आदि करने के बाद आप इन सब चीजों करें। और पुण्यकाल आपको मैंने बता दिया, इस बार 15 को पड़ेगा और ये सब चीजें हमें लगभग इसमें करनी चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, इस दिन क्षौर कर्म आदि नहीं बनाना चाहिए, समझ रहे हैं। और साथ ही साथ आज के समय आपको सहवास आदि से बचना चाहिए, मुंडन आदि कर्मों से बचना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको संक्रांति काल में नहीं करना चाहिए और विशेष हमें यज्ञ आदि, यजन आदि करना चाहिए भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए। हमें गायत्री जप और विष्णु सहस्त्र नाम का जो है विशेष ज्यादा से ज्यादा इसका पाठ करना चाहिए। इससे आप अपने लिए भी एक पुंज एकत्र करेंगे और अपने पितरों की शांति के लिए भी आप गंगा तट आदि पर जाकर उनको जल अर्पण करके और उनके निमित्त विष्णु सहस्त्र नाम आदि का जो मैं पाठ बता रहा हूं, गायत्री जप आदि बता रहे हैं, अपनी आत्म संतुष्टि के लिए, आत्म मजबूती के लिए, आत्म बल बढ़ाने के लिए और पितरों की शांति के लिए भी आप ये सब तमाम कार्य कर सकते हैं।